हेलो एवरीवन, आई अगेन वेलकम टू यू ऑल इन द क्लास ऑफ असम्बलिटी फिजिक्स स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चला था वो न्यूमेरिकल्स था और न्यूमेरिकल्स भी स्टूडेंट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट थे, उन पे बेस जो न्यूमेरिकल्स थे वो चल रहा था। ठीक है, सो स्टूडेंट पहले हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और उसके बाद हमने पढ़ा कॉम्पटन इफेक्ट। सो स्टूडेंट्स पहले अपन जो न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे क्या होंगे, बेस्ड होंगे। और लास्ट वीडियो में हमने फोटो इलेक्ट्रिक बेस से क्या किए थे, न्यूमेरिकल्स को सोल्व किए थे। आज स्टूडेंट उसी को अपन क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, और ये जो पहले वाला ऊपर क्वेश्चन लिखा है स्टूडेंट, ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, दूसरा वाला पूछा जा सकता है। ठीक है, देखो आप जितने न्यूमेरिकल सोल्व करोगे उतना आपका न्यूमेरिकल से क्या होगा, थोड़ा सा जो डर है वो कम होगा और आपका हाथ खुलेगा कि आप मतलब न्यूमेरिकल्स की अप्रोच क्या कर पाओगे, लगा पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं पहले वाला न्यूमेरिकल्स। उसमें स्टूडेंट दिए है, यदि किसी पदार्थ पर 1600 एंगस्ट्रॉम तथा 1200 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्ध्य का यूवी अर्थात पराबैंगनी प्रकाश आपतित होता है। ठीक है, तो क्रमशः 3.6 और 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अधिकतम गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी जो एनर्जी है वो कितनी है, 3.6 और 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो प्लांक नियतांक का क्या करो, मान ज्ञात करो। बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है और बहुत मतलब समझने वाला न्यूमेरिकल है। ठीक है, सो स्टूडेंट अपन को तो बस बेसिक पे जाना है कि हमारा बेसिक क्या कहता है। बेसिक ये कहता है, आइंस्टीन ने ये बोला था कि जब आप किसी धातु पर प्रकाश आपतित करवाते हो, है ना, तो प्रकाश आपतित करवाते हो तो क्या होता है, आप एनर्जी आपतित करवा रहे हो। ठीक है, उसमें क्या होता है स्टूडेंट, कुछ एनर्जी, ठीक है, किस में वेस्ट हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को धातु से बाहर निकालने में, और बाकी जो एनर्जी होती है वो गतिज ऊर्जा के रूप में क्या होती है, यूज़ होती है। तो टोटल एनर्जी है वो किस रूप में डिवाइड होती है, मान लीजिए कि h आवृत्ति का आपने प्रकाश डाला तो कुछ एनर्जी तो कार्यफलन अर्थात इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। डियर स्टूडेंट, कुछ एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो जाता है, फिर बाहर निकलता है। अब इस इक्वेशन को देखते हैं, ये आइंस्टीन की ही इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन को अपन देखते हैं और इस क्वेश्चन को सोल्व करने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट, ये बोल क्या रहा है कि किसी पदार्थ पर 1600 तथा 1200 तरंगदैर्ध्य का प्रकाश आपतित होता है। मतलब एक धातु है, उस पर अलग अलग तरंगदैर्ध्य के क्या हो रहे हैं, प्रकाश आपतित हो रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, दो इक्वेशन बनेगी, पहली बात। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, अपन को तरंगदैर्ध्य तो मिल गई, फिर बोलता है कि गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, तो गतिज ऊर्जा भी मिल गया। दैट मीन्स तरंगदैर्ध्य मिल गई, इसका मतलब अपन को एनर्जी मिल गई, और गतिज ऊर्जा मिल गई, इसका मतलब अपन को ये चीज़ मिल गई। ठीक है, तो प्लांक कांस्टेंट का मान कैसे निकालेंगे, देखना स्टूडेंट, बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत शानदार न्यूमेरिकल है। देखिए अपन जानते हैं स्टूडेंट, E इक्वल्स टू क्या होता है, एच न्यू, और न्यू इक्वल्स टू सी अपॉन लेमडा। अब देखो आप समझ पाओगे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, धातु एक ही है, प्रकाश क्या है, अलग अलग, तो दो इक्वेशन बनेगी। देखना कैसे, इसके आगे मैं E1 लगा दूं और इसके लिए जैसे गतिज ऊर्जा है ना, तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं कि E1 इक्वल्स टू W0 प्लस गतिज ऊर्जा है तो इसको मैं बोल दूं K1, और E2, ठीक है, E2 W0 प्लस K2। अब आपके मन में डाउट आ सकता है कि सर W0 तो आपने सेम रखा है, बाकी अलग अलग की है, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए स्टूडेंट, धातु सेम है। क्या, धातु सेम है, और आप जानते हो कि किसी धातु के लिए कार्यफलन क्या होता है स्टूडेंट, फिक्स होता है, मतलब वो नहीं बदलता। एक धातु के लिए, अलग अलग धातु के लिए अलग अलग हो सकता है, समझ रहे हो। दैट्स वाई अब अलग अलग आप प्रकाश डालोगे तो उनकी एनर्जी अलग अलग होगी, और इनसे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे स्टूडेंट, उनकी भी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंस होगी। ठीक है, सो स्टूडेंट, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 कहाँ बनी, यहाँ पर इक्वेशन 1, और इसको अपन बोल देते हैं इक्वेशन 2। ठीक है, तो दो में से एक को आप क्या कीजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो दो में से एक को जब अपन घटाएंगे स्टूडेंट, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, E2 माइनस E1। ठीक है, इक्वल्स टू W0 से W0 कैंसिल आउट हो जाएगा, K2 माइनस K1। अब स्टूडेंट E2 का मतलब क्या हुआ, इम्प्लाइज E2 का मतलब हुआ HC अपॉन लेमडा 2 माइनस HC अपॉन लेमडा 1। समझ गए, K2 माइनस K1,
तो K1 और K2 की वैल्यू दे रखी है स्टूडेंट। K1 की वैल्यू कितनी है 3.6 और K2 की वैल्यू 6.2 है ना। तो K2 मतलब 6.2 माइनस 3.6, ठीक है। अब स्टूडेंट HC दोनों में कॉमन आ जाएगा, तो जो हमारी टर्म्स बनेगी वो कैसे बनेगी, ये बनेगी स्टूडेंट HC को कॉमन लेंगे तो आएगी λ1 माइनस λ2 अपॉन λ1 λ2, और इसमें से जब इसको अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास लगभग, इसको अपन सब्ट्रैक्ट करके देख सकते हैं 6.2 माइनस 3.6, तो ये हो गए 6, ठीक है। 5 माइनस 3 हो गए 2.6, वैल्यू कितनी आ गई 2.6, ठीक है। अब स्टूडेंट अपन को तो वैल्यू किसकी निकालनी है, H की वैल्यू किसकी निकालनी है, H की। तो H की वैल्यू कैसे निकलेगी, H की वैल्यू निकलेगी 2.6 मल्टीप्लाई λ1 λ2, तो λ1 λ2 कितने हैं 1600, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में है, कल हमने डिस्कस किया था, मीटर में बदलोगे तो 10 टू की पावर -10 से मल्टीप्लाई, ठीक है। फर्दर 1200, λ1 λ2 है ना 1200, और मल्टीप्लाई किससे करोगे स्टूडेंट 10 टू की पावर -10 से। अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आएगा सर जी λ1 माइनस λ2, तो λ1 की वैल्यू कितनी 1600, तो ये आ जाएगा 1600 माइनस 1200, और 10 टू की पावर जो 10 कॉमन आएगी उसको मैं ले लेता हूँ बाहर, ठीक है। अब जब अपन इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये तो 10 टू की पावर -10 है, इससे ये क्या होगी कैंसिल आउट होगी, ठीक है। फर्दर 2.6 इंटू 1600 मल्टीप्लाई 1200, अपॉन में कितना आ जाएगा स्टूडेंट 400, और मल्टीप्लाई 10 टू की पावर -10, ठीक है। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 4 एकम 4, 4 3 12। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। किसकी वैल्यू आ जाएगी, प्लांक कांस्टेंट की। तो कितना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, अपन को कॉन्सेप्ट कहाँ से उठाना था, बस आइंस्टीन की इक्वेशन से। कौन सी, प्रकाश विद्युत प्रभाव वाली की, कि भाई जब एनर्जी आपतित होती है ना तो किस रूप में बंटती है, एक तो कार्यफलन में बंट जाती है और एक गतिज ऊर्जा के रूप में बन जाती है। तो इससे अपन इजीली इस इक्वेशन को, मतलब इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो स्टूडेंट जब आप इसको आप सोल्व करोगे तो आपके जो वैल्यू आएगी वो वोल्ट में आएगी, तो आपको इसको जूल में लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल 1.6 इंटू 10 टू की पावर -19 से मल्टीप्लाई करना, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी वो टोटल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगी, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वैल्यू का कैसे पता चलता है, तो देखिए स्टूडेंट यहाँ पे साफ साफ दे रखा है कि जो गतिज ऊर्जा है वो किस में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। आपको जूल में कन्वर्ट करनी है, सो स्टूडेंट आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1.6 इंटू 10 टू की पावर -90 से। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6.62 इंटू 10 टू की पावर -34 जूल, और ये किसकी वैल्यू होती है, प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है। आई होप स्टूडेंट आपको पहला न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब ऐसा ही एक न्यूमेरिकल है स्टूडेंट दूसरा, कि यदि किसी धातु का कार्यफलन है ना, वर्क फंक्शन W की वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, तो और उस पर 3300 एंगस्ट्रॉम का प्रकाश आपतित होता है, तो निरोधी विभव का मान ज्ञात करो। कितना सिंपल स्टूडेंट क्वेश्चन जो दूसरा है उसको सॉल्व करने के लिए अपन को कुछ नहीं करना, बस ऊपर वाली इस इक्वेशन का क्या करना है, यूज़ करना है। कैसे, कि देखिए यहाँ पे क्या है, एनर्जी, ठीक है, आपको एनर्जी मिल गई पहली बात, फिर अपन को कार्यफलन मिल गया, प्लस हाफ ऑफ mv² को अपन क्या बोलते हैं, EV0, और EV0 ही क्या होता है, निरोधी विभव। यही क्या होता है, निरोधी विभव, ठीक है स्टूडेंट। अब निरोधी विभव का मान ज्ञात करेंगे तो अपन को एनर्जी चाहिएगी, और क्या चाहिएगा, कार्यफलन। इतनी सी तो बात। तो 1/2 mv², 1/2 mv², इसको ही तो हमने बोला था ना EV0। अब इसको अपन कैसे लिखेंगे, E माइनस W0, तो अपन को E और W0 की वैल्यू मिल जाए तो अपन आसानी से क्या कर सकते हैं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए पहले E की वैल्यू कैसे निकालेंगे अपन, E की वैल्यू अलग से निकाल लेते हैं। E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, E बराबर होता है h न्यू, और h न्यू इक्वल्स टू c/λ, ठीक है। तो h की वैल्यू कितनी, 6.62 इंटू 10 टू की पावर -34 मल्टीप्लाई c कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 टू की पावर 8 अपॉन λ कितना 3300, 33
00, इसको मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻10, ठीक है। अब देखिए एच किस में होता है, जूल में, अपन को किस में चाहिए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 × 10⁻⁻9 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, ई की। इस वैल्यू को जब आप सोल्व करोगे स्टूडेंट तो आपके पास लगभग जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3.75 वोल्ट, 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब स्टूडेंट ई की वैल्यू आ गई, वर्क फंक्शन दे रखा है कितना, 1.10 है ना, तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3.75 - 1.10, ये किस में आई स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है, किस में आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इसमें जब अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास बचेगा 2.65, कितना बचेगा, 2.65 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब स्टूडेंट ये क्या आया, हमारे पास ई वी नोट की वैल्यू, अपन को तो क्या चाहिए, निरोधी विभव, और विभव क्या होता है, वी नोट, तो वी नोट की वैल्यू निकालने के लिए डियर स्टूडेंट ई का क्या कर देंगे, भाग लगा देंगे, तो ई का भाग का मतलब लगभग हो गया 1.6 × 10⁻⁻19 से क्या करना है अपन को, डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू किस में आ जाएगी, वोल्ट में आ जाएगी। तो ये थे स्टूडेंट दो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल, जिनमें एक तो पूछा गया है ऊपर वाला और दूसरा पूछा जा सकता है, क्योंकि हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि हाँ कुछ ज़रूरी नहीं थोड़ी ना इस बार यही पूछेगा, है ना। तो जितना अपन कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, ताकि आपको मेन एग्ज़ाम में न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टूडेंट हर पेपर का एक फिक्स पार्ट होता है जो न्यूमेरिकल कंटेन करता है, ठीक है, वो चाहे 33% हो, अलग अलग चाहे 40% हो, ठीक है। तो ये नंबर, इनमें आपको कोई थ्योरी नहीं लिखनी होती, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है तो आप इजीली नंबर ले सकते हो, और बहुत कम टाइम में मैं कहूँ तो बहुत ज़्यादा नंबर आप ले सकते हो, ठीक है। जैसे 3 नंबर का है, 3 नंबर का ये आया तो कितना टाइम लगेगा, 3 से 4 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं लगता, यदि आपको आ रहा है, यदि आपने एक बार भी कर रखा है तो, है ना। तो मतलब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स लगाओगे, उसका आप ही को फ्यूचर में क्या होगा, फ़ायदा होगा, क्योंकि वापस आप जब आप पढ़ोगे तो आप न्यूमेरिकल देखोगे, हाँ न्यूमेरिकल की एक खास बात भी तो है ना, एक बार आपने यदि लगा लिया तो नेक्स्ट टाइम बस आपको देखना रहेगा कि हाँ कि ये ऐसा है, ठीक है। इसीलिए मैं आपको इतनी मेहनत करवा रहा हूँ। मैं चाहता तो ये सॉल्यूशन भी कर सकता था, कैलकुलेशन भी कर सकता था, पर मैंने नहीं करा। मैं क्यों, ताकि आप इसको लगाओ और आप इसको समझो, ठीक है। सो स्टूडेंट आज के लिए बस 2 ही न्यूमेरिकल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे बेस्ड थे। नेक्स्ट अपन इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखेंगे, यदि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे आए हैं तो उसको अपन पढ़ेंगे, अदरवाइज अपन कॉम्पटन इफेक्ट पे क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ठीक है, न्यूमेरिकल्स। सो स्टूडेंट आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको न्यूमेरिकल्स में डाउट रहते हैं तो आपको बिल्कुल शर्म नहीं है, आप पूछ सकते हो स्टूडेंट, कि ऐसा मत सोचना कि सर क्या सोचेंगे, यदि आपको नहीं आ रहा है तो आप बोल सकते हो, मैं आपका डाउट क्लियर ज़रूर करूँगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना सा ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।